अच्छा दोस्तों, देखिए ये एक इलेक्ट्रिक चूल्हा है। इसकी रिपेयरिंग का मैं तरीका भी बताऊंगा कि आपने उसको किस तरह रिपेयर करना है। और इसमें एक फ़ॉल्ट आया हुआ है, तो अगर आपके पास ऐसा फ़ॉल्ट आया तो सबसे पहले आपने कौन सा तरीका इस पर अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन सी खराबी है। तो ये देखिए सीरीज़ के अंदर मैंने लगाया, अब देखो ये आवाज़ आप देखते हैं ना। तो इसी तरीके में जो है ना, इसी वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे कि ये फ़ॉल्ट कहाँ से आता है। तो आखिर तक हमारे पास रहे इंशाल्लाह। इस तरह किट का जो मुकम्मल तरीका है वो भी इसमें हम आपको वाज़ेह करेंगे कि किट को आपने किस तरह जो है ना रिपेयर करना है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सारा डिटेल इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो जो भी आपको इलेक्ट्रिक चूल्हा वो आपके पास आएगा तो इसका तरीका आपको फिर आएगा। तो इसलिए आप हमारे साथ आखिर तक रहे। अभी मैं इसको खुलवाता हूँ इस सारा सिस्टम को, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं इसको आपने इस तरह खोलना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस चूल्हा को आपने इस तरह रखना है और हिस्सा हिस्से उसका जो ढकना है उसको ऊपर उठाना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये इसका स्क्रीन है, ये वाला, ये जिसका अंदर ये बटन लगे हुए हैं ना, और ये इसका सर्किट है। तो इसको निकाल करके मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो ये जो है ये इसको खोल दें, और ये जो है ये इसका सेंसर है, इसको आप इस तरह खोलना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इसके अंदर जो सेंसर लगा है उसको आपने चेक करना है। तो सेंसर का तरीका ये है कि ये आवाज़ पर रख करके आपने उसको दोनों पे जब बीप का आवाज़ देगा तो ये समझो कि ये सही है। तो एक पिन यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, देखो ये यहाँ पर एक पिन यहाँ पर और एक पिन आपने यहाँ पर रखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वो भी आता है और बीप का आवाज़ भी आता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आपने ऐसा करना है कि इस किट का अंदर आपने सारा सेटअप को चेक करना है। वोल्ट मीटर को आपने यहाँ पर जो बीप का आवाज़ लगा यहाँ पर आपने उसको रखना है, ठीक है। इस सुई को, ये बीप की आवाज़ आ गया। एक ये जब यहाँ पर आपने डायोड या जो है ना जीनर को आपने चेक करना है, तो यहाँ पर डायोड का निशान जब यहाँ पर आएगा तो इसका मतलब है कि आप इसके ज़रिए से आप क्या कर लें, इन्हें ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। डायोड जीनर हो गया या डायोड हो गया, तो कैपेसिटर भी इसके ज़रिए चेक होता है। लेकिन जब आपने उसके अंदर शॉर्ट को चेक करना है क्या शॉर्ट है या नहीं है, तो आपने उसको बीप पर लगाना है, इस तरह बीप पर, ठीक है। ये निशान बीप का आएगा। तो अब यहाँ पर मैं देखिए यहाँ डायोड मोड पर मैंने इसको रखा। तो अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपने इस सारे सिस्टम को आपने चेक करना है। तो सबसे पहले जो आपने चेक करना है, यहाँ पर ये जो बड़ा ये लगा हुआ है, मॉस्फेट लगा हुआ है ना, तो इसको आपने चेक करना है। देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ ना। तो सबसे पहली बात ये कि ये जो है ना ये वाला, ये आपने उनसे थोड़ा उतारना है, ठीक है। ये उतार लें ताकि आपको आसानी हो चेकअप करने में। तो ये देखिए ये यहाँ पर चेकअप का तरीके है। या अगर शॉर्ट होगा तो यहाँ पर आपको 00 यानी इस तरह डायोड मोड पर आपने रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर जो भी यहाँ पर आप ये जो स्पीड है या अगर शॉर्ट होगा तो इस तरह 00 आएगा। देखिए इस तरह 00 आएगा। अच्छा देखिए दोस्तों, ये बात समझ में मैं सोच रहा हूँ कि आया होगा। लेकिन ये ना कि आपने यहाँ पर डायोड मोड पर रखना है। देखिए मैं आपको एक एक पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला ये यहाँ पर आपने रखना है और यहाँ पर, ठीक है। तो अब यह तब्दील कर ले इसके पिन को, अब यहाँ पर एक रख ले और एक यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये सही है, ठीक है। ये अच्छी तरह काम करते हैं। तो ये जो ब्लिंकिंग की आवाज़ आपने पहले यहाँ पर देख लिया है कि यहाँ पर ब्लिंक है, तो सबसे पहले इसके बाद ये तो सही हो गया, स्टेप सही हो गया। ये मॉस्फेट आपने चेक किया सही है। तो यहाँ बीप पर मैं रखता हूँ। तो यहाँ पर भी ये देखिए अगर शॉर्ट होता तो यहाँ पर बीप का आवाज़ निकाल लेता है, इस तरह आवाज़ निकाल लेता। लेकिन चूँकि यहाँ पर अब ये शॉर्ट नहीं है, तो देखिए ये मैंने चेक और ये जो है ना आपस में चेक कर ले। तो ये चूँकि शॉर्ट नहीं है, खराब नहीं है, तो ये बिल्कुल ये सही है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर इसके कैपेसिटर को देखा होगा। ये जो बड़ा कैपेसिटर है जितना मजबूत होगा इतना ये चूल्हा अच्छी तरह काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपने उसको चेक करना है। तो ये भी जो है ना ये क्या है, ये भी सही है। देखिए एक तरफ कोयली देगा और दूसरी तरफ ये वैल्यू आपको नहीं देगा, ठीक है। वैल्यू शो नहीं करेगा। तो ये भी क्या है, ये भी सही है।
तो अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पंख आप देख रहे हैं, ये पंखा चूँकि इस पंखे को अच्छी तरह वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से ब्लिंकिंग की आवाज़ आ रहा है। लेकिन पंखा बज़ाहिर हो सही है, ये हमने ये चेक किया है, लेकिन ये पंखा जो है, जितना भी ये पंखा है, यहाँ पर ये पंखा है, तो ये क्या है, ये सही काम करता है, बिल्कुल सही। लेकिन इसको चूँकि वोल्ट कम मिलता है, इस वजह से इसका जो यानी यहाँ पर लाइन लगा हुआ है ना, उसका लाइन हमने क्या है उसको चेक करना है। तो अब इसके बाद इसके पेस्टर को भी या इसको भी चेक किया, इसके बाद अगला स्टेप है इसके पेस्टर का। तो अब यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। तो एक यहाँ पर रख ले और एक यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो बज़ाहिर तो ये भी सही मालूम होता है। और बीप का उस पर रख ले, तो ये भी जो है ना बज़ाहिर सही मालूम हो रहा है। तो आगे जो है ना फिर ये वाला कैपेसिटर है, इसको आपने चेक करना है। तो देखिए इस कैपेसिटर को, इसको भी हमने चेक किया, इसको भी जो है ना हमने चेक, ये भी जो है ना बज़ाहिर मालूम हो रहा है। तो इस तरह ये सारा सेटअप जब को ज़ाहिर में जो है ना सही मालूम हो रहा, तो इसका ये तरीका है कि ये कैपेसिटर चूँकि कम वैल्यू वाला लगा हुआ है, ये इसका कमज़ोर होने की अलामत है कि ये कमज़ोर है। तो कमज़ोर होने की बिना पर ये जो लाइन है यहाँ पर आया हुआ है इस फैन को, ये क्या है, इसको कम वोल्ट मिल रहा है। तो इस वजह से जब इसका उसको वोल्ट मिला, तो ये चूँकि कमज़ोर मिल रहा है, तो इस वजह से ब्लिंकिंग की आवाज़ निकालते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि इस कैपेसिटर को थोड़ा हम क्या कर लेंगे, मजबूत करिए। 35 वोल्ट है, तो इसको हम ऐसा करें कि 100 UF 35 वोल्ट कैपेसिटर अब यहाँ पर हमने उसको लगा लेना है, ठीक है। और एक यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको भी आपने मजबूत करना है। ये देखिए 16 वोल्ट के कैपेसिटर है 100 UF। तो अगर आप ऐसा कर ले कि 16 वोल्ट के कैपेसिटर 100 UF 50 UF जो भी है, लेकिन UF में चूँकि ज़्यादा हो और वोल्ट 16 हो, तो ये भी आप इस तरह लगाए, ठीक है। तो अभी अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, ये जो कैपेसिटर है इसको हमने उतारना है और इसको थोड़ा हमने ज़्यादा लगा लेना है यहाँ पर। फिर इसकी ब्लिंकिंग का आवाज़ हम आपको दिखाते कि वाकई वो सही हो गया नहीं सही हो गया। लेकिन इस किट का अंदर क्या है, कैपेसिटरों का सारा दारोमदार है। कैपेसिटर आपने उसके अंदर मजबूत लगा लेना है, कैपेसिटर को आपने अच्छी तरह सही लगा लेना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जो है ना काम देगा। अब देखो दोस्तों, ये कैपेसिटर को हमने यहाँ से उतार लेना है, ठीक है। ये जो है ना, जो सफ़ेद लकीर है ये इसका मनफी सिरा है, और जो सफ़ेद लकीर इसके ऊपर नहीं, दूसरी तरफ ये इसका जमा है। तो ये जो हम यहाँ पर उतार लेते हैं, तो आपने यहाँ पर उसको उतारना है। फिर इसके बाद हम थोड़ा UF में जो ज़्यादा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर जो है ना UF में हम जो ज़्यादा वाले वो लगाएंगे, क्योंकि ये 100 UF है 35 वोल्ट, और ये जो है ये कितने का है, ये 35 वोल्ट 22 UF है। तो इसके बजाय हमने ऐसा कर लिया कि यहाँ पर हमने 100 UF 35 वोल्ट कैपेसिटर अब यहाँ पर हम लगा लेते हैं। ये निशान जो है ना, ये काला, ये मनफी का निशान है, और जहाँ पर ये निशान नहीं है, ये क्या है, ये जमा का निशान। तो ये इसका जो मनफी, ये यहाँ पर हम कर लेते हैं। इस यहाँ से हमने इसको जो है ना दबा लेना है अच्छी तरह, ठीक है। तो इस तरह आपने भी करना है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा जो है ना इस वीडियो को इंशाल्लाह जब आप तफसील से देखोगे तो इंशाल्लाह ये बहुत काम आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जमा मनफी सेट को इधर कर लें यहाँ पर, और इस तरह, ठीक है। तो हम अब सोल्डरिंग करते हैं। तो इसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह मज़ीद बताऊंगा, आप देखते रहें। ये देखिए ये यहाँ पर सोल्डरिंग मैंने कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, अब ये हम चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ, कि वो अभी सही हो गया या नहीं। तो ये भी आपने लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि पहले हमने आपको दिखाया था वो इस तरह के ब्लिंकिंग का आवाज़ निकाल रहा था। तो अब देखिए यहाँ पर सामने सीरीज़ के अंदर इसको डाल दिया, ठीक है। आवाज़ थी वो अब नहीं निकल रहा, क्योंकि अब ने इसको क्या कर लिया। तो अब यहाँ पर देख लें, अब मैं डायरेक्ट में लगा लेता हूँ। अब देखिए, तो अपने इसको ऑन कर रखना है, यहाँ पर इसको दबा लें। तो दोस्तों अब ये बिल्कुल सही काम करेगा। अब देखिए दोस्तों, अब बिल्कुल जो है ना ये गर्म हो गया।
तो ये एक तरीका था, सिंपल सा तरीका जो आपके सामने मैंने रख लिया। अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जो चूल्हा है ना, यहाँ पर हीटर में बस जब ऐसा होता है ना कि यहाँ पर जो 2 तार लगे होते हैं उसको अक्सर जला देते हैं ना, तो यहाँ पर टंका लगाने में फिर आदमी को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर है, यहाँ पर कॉपर है, तो टंके लगाने के भी जो है ना पर प्रॉब्लम होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको टंका बताते हैं। तो इस ड्रिल के ज़रिए से आपने यहाँ पर जो है ना क्या करना है, एक सुराख करना है, ठीक है। जब सुराख करोगे तो ये तार जो है ना ये आहिस्ता से जो है ना यहाँ पर निकाल करके उसको अच्छी तरह बांधे यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी एक तरीके है। बस दफ़ा अक्सर जगहों में घरों में ऐसा होते हैं ना कि अक्सर जो है ना यहाँ पर ये क्लिप जो है ना इस तरह क्लिप होते हैं ना, ये फिर जला देते हैं या जो है टूटते हैं ना। तो इसका तरीका ये है ना कि यहाँ पर अपने ड्रिल के ज़रिए सुराख करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर भी अगर आपने यहाँ पर तार लगा लिया यहाँ से, यानी यहाँ से आपने तार लगाया इससे, तो ये जो है ना फिर अच्छी तरह वो गर्म नहीं होता है। बिजली तो आएगी ना, ये जो है ना गर्म, लेकिन यानी चीज़ को अच्छी तरह पकाएगी नहीं वो, ये जो शीशा है ये अच्छी तरह गर्म नहीं होगी ना फिर। तो इस वजह से आपने यहाँ पर नहीं लगाना है, यहाँ पर सुराख करके ड्रिल के ज़रिए से मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा भी दोस्तों, ये देखिए ये मैंने अब यहाँ पर सुराख कर लिया ड्रिल के ज़रिए से। तो ये सुराख जो है ना ये देखिए ये सुराख, इस सुराख को, ये छोटा सुराख है। तब इसको जो है ना यहाँ पर आपने यहाँ पर उसको निकाल करके अच्छी तरह यहाँ पर टाइट करना है, सही है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं करंट देता हूँ तो आपको फिर दिखाता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, ये अब चालू हो गई। तो ये स्टार्ट का बटन आपने दबाना है, ठीक है। फिर ये वो ना, अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सीरीज़ में मैंने रखा हुआ है, ये डायरेक्ट को मैंने दे दिया। अब फिर स्टार्ट बटन को पहले दबाएं, इसके बाद अपने इसको एम्पेयर को जितना एम्पेयर आप देना चाहते हैं, सही है। तो इस टैंक को भी देखो, ये मैंने अभी सही कर लिया और ये बिल्कुल जो है ना इसने काम करना शुरू कर दिया। तो ये एक मुख्तसर सी मैं आपको ये दिखा रहा था कि बस जगहों में ऐसा होता है कि यहाँ पर तार टूटने से फिर इसके साथ ये सारा जो है ना जितना प्रोसेस हो तब्दील करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जुगाड़ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जुगाड़ सिंपल इसके लिए इस तरीके बना पता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो दुआओं में भी ज़रूर याद रखें। और दूसरा वीडियो जो है ना मैं इस पर बनाऊँगा इंशाल्लाह अगले वाले दिनों में, कि बाज़ दफ़ा ऐसे चूल्हे होते हैं कि वहाँ पर जो ज़्यादा गर्म होता है ना, तो ज़्यादा गर्म होने को फिर वो ट्रिप हो जाता है, यानी करंट को जो है बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो इसका क्या वजह हो सकती है, ये फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने उसको किस तरह रिपेयरिंग करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले, जो ना जितने भी दोस्त है उसको भी शेयर कर ले, ताकि हमारे दूसरे मुसलमान भाई भी उनसे फ़ायदा हासिल कर ले। तो आखिर में दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।